संसार की समस्त मानव जाति को, भारतवासियों को, छोटों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी हार्दिक शुभकामना, सुख शांति की शुभकामना, प्रेम भाव की, सद्भावना की शुभकामना रखते हुए आज आपके समस्त फिर हाजिर हो रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें कहने के लिए शायद तुम्हारे किसी काम में आ जाएं। बुजुर्ग कहा करते थे, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये बुजुर्ग हमारे कहा करते थे और साथ ये भी कह देते थे, आशा ही जीवन है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ। इंसान आशा के ऊपर ही जीता है, अच्छी भावना के ऊपर ही जीता है, विचारों के ऊपर जीता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपना अपना जीवन देख लो। मुझे कोई पूछे कि मेरा मिशन क्या है, मैं क्यों आप लोगों को बुधवार और इतवार को आपका समय लेता हूँ। आप जब आपको समय मिलता होगा ज़रूर सुनते होंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। मेरा मिशन कोई संस्था स्थापित करने का नहीं है। मेरा मिशन कोई अलग धर्म या कोई सेक्ट या कोई धाम या कोई ऐसी जगह बनाने का कोई मेरा मिशन नहीं है जहाँ के मैं पैसा इकट्ठा करूँ। आप समझ गए ना मेरी बात को। मेरा ऐसा मिशन नहीं है। मेरा मिशन है मेरे सतगुरु द्वारा, बाबा फकीर जी द्वारा दिया गया एक ख्याल। वो ख्याल मेरे दिमाग में बैठ गया है कि हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, हम ना अपने आप को जान सकते हैं, ना उस परम तत्व का ही कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा भाव केवल एक है कि हम इंसानियत के रास्ते पर आएं। ये क्यों भाव पैदा हुआ? क्योंकि मेरे देश का जो हालत है, जिसको मैं देखता हूँ या सुनता हूँ या देखा है, मुझे कहीं इंसानियत देखने को नहीं मिलती। दिखावा तो बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं है। किसी धर्म का पत्रा फोल कर देख लो, किसी संस्था को देख लो, किसी धर्म केंद्र को देख लो, किसी गुरु, किसी आचार्य, किसी धर्म आचार्य के व्यवहार को देख लो। हर जगह खींचातानी है, हर जगह विरोधता है, हर जगह ईर्ष्या है। क्यों है? ये तो वो लोग जाने जो इस बात का ठेका लेकर काम करते हैं कि हम दुनिया का सुधार कर देंगे। दुनिया का सुधार नहीं हो सकता। अगर होना होता तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, गुरु नानक साहब जी महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, श्री गुरु ग्रंथ साहब महापुरुषों ने इसलिए हमारे लिए एकत्रित किया सभी संतों की वाणी कि हम प्रेममय हो जाएं, हम इंसानियत में आ जाएं, हमारा भेदभाव खत्म हो जाए। इस पवित्र वाणी के पास बैठकर सुनो सभी संत क्या कह रहे हैं। एक संत वहाँ नहीं है, एक डेरा भी वहाँ नहीं है उस पवित्र ग्रंथ में। मगर हमने तो किसी की बात को सुना नहीं। अगर सुना भी तो अनसुना कर दिया, उसको अपने जीवन में उतारने का कोई प्रयास नहीं किया। और कारण क्या है कि ये खींचातानी है, ये दुख हैं, ये क्लेश हैं, ये तीन ताप से सारा मानव जाति रो रही है। किसी को शरीर का रोग है,
किसी को मानसिक रोग है, किसी को आत्मिक रोग है, किसी को गरीबी का रोग है, किसी को अमीरी का रोग है, किसी को अपनी शक्ति का रोग है। क्या कहूँ मैं आपको, हम कोई नहीं बचे हुए। मैं केवल एक प्रार्थना लेकर आपके सामने आता हूँ कि ऐ इंसान, तू सारे झगड़े ख़त्म कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। मेरा अनुभव ये कहता है कि जितने भी मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थान बने हैं, वहाँ भगवान को दर्शन करने या उसको प्राप्त करने के लिए कोई नहीं जाता। सब अपनी मन्नत पूरा करवाने के लिए जाते हैं, सब कुछ मांगने के लिए वहाँ जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। क्या मांगना है जब उसने सब कुछ दिया है तुम्हें? तुम खुद अपने आप को सोचो कि तुम्हें किस बात की कमी है। तुम्हें अगर उस मालिक ने एक तंदुरुस्त शरीर दिया है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें अगर उसने 5 कर्म इंद्रियां दी हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें अगर पूर्ण 5 ज्ञान इंद्रियां मिली हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें अगर अच्छा परिवार मिल गया है, आज्ञाकारी पत्नी मिल गई है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, और तुम्हारे माता पिता सेवा करने के लिए तुम्हारे घर हैं, तुम्हें और क्या चाहिए रे? नेक नीति से कर्म करो। कर्म तुम्हारा धर्म है। वो कर्म क्या है कि अपनी रोटी को आप कमा कर खाओ, दूसरों की कमाई के ऊपर नज़र मत रखो। लेकिन यहाँ तो बेड़ा ही उल्ट हो गया है, यहाँ तो सिस्टम ही सारा खराब हो गया है। कहाँ जाएंगे हम? भयभीत हो जाता हूँ मैं जब हालात के ऊपर अपनी दृष्टि को थोड़ा सा चिंतन करता हूँ। हम जा किधर रहे हैं? हम उन ऋषियों की संतान, हम उन संत महापुरुषों की संतान, हम उस देश की संतान जहाँ महापुरुष पैदा हुए, बड़े बड़े संत पैदा हुए, गुरु साहिबान पैदा हुए, और हम कहाँ हैं? हमें उनका लेश मात्र भी कोई गुण नज़र नहीं आता। आप अपने आप को पूछ कर देखो, आप कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ खड़े हैं? इसलिए आज मैं आपके समक्ष आदि संत कबीर साहब की वाणी लेकर हाजिर हो रहा हूँ। वो कहते हैं, ऐ इंसान, तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? तू उसको पहचान ले जो तेरे शरीर का मालिक है, जो तेरे मन का मालिक है, जो तेरी आत्मा का मालिक है। उसको उन्होंने पिया का नाम दिया। पिया कहते हैं मालिक को। पत्नी का पिया आदमी होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है उसका नाम ही बेचारी का मिट जाते, वो मिसेस सो एंड सो बन जाती है। अब तो ज़माना और बदल गया, वो भी बात चली गई। एक ज़माना था जब स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती थी, न पति अपनी पत्नी का नाम लेता था, इतना सत्कार होता था। मगर तब भी बड़ा अंधकार था धार्मिक जगत में, बड़ा अंधकार था धार्मिक जगत में। जो लड़की विधवा हो जाती थी उसके साथ क्या व्यवहार होता था मैं बता नहीं सकता। अरे और क्या, देवताओं के जो मंदिर थे उनमें कन्या सेवा के लिए चढ़ाई जाती थी, देव कन्या। ये तो शुक्र है अब वो सिस्टम खत्म हो गया, और वो सेवा उस मूर्ति की क्या सेवा करनी, वो तो उनकी सेवा करती थी जो वहाँ के ठेकेदार होते थे, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले बैठे होते थे। अब तो शुक्र है, अरे माताओं, अरे मेरी बहनों, तुम दुर्गा हो, मैं तुम्हें होशियार करना चाहता हूँ। तुम हो देश को संभालने वाली, इंसान नहीं समझा सकता। तुम हो इसको रास्ते पर लाने वाली, तुम हो महापुरुषों को जन्म देने वाली। तुमने अपने आप को संभालने की कोशिश करो। आज भी आपके प्रति बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। 12-12 साल की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है देश में, कोई सुनता नहीं है। आप आवाज़ उठाओ अपनी रक्षा के लिए, मातृशक्ति की रक्षा के लिए, बहनों की शक्ति के लिए, और तुम ऐसे बहादुरों को जन्म दो कि जो ऐसे
कर्म करने वाले हैं उनको वो ठीक रास्ते पर ला दे। मैं बहुत बड़ी अपील कर रहा हूँ माताओं से, बहनों से। भाई तो पता नहीं कहीं क्या हो गया, हमारे भाइयों को क्या हो गया है। ओ इंसान, तू इंसान बन जा, न जाने फिर तेरे साथ क्या व्यवहार कुदरत करेगी। वो देख रहा है। कल किसी ने मुझे टेलीफोन किया कि महाराज आपने बाबा जी गुरु नानक साहब की बाणी का वर्णन किया, चंगियाइयाँ बरियाइयाँ बाचे तरमहदूर, करनी आपो अपनी क्या नेड़े क्या दूर। क्या मरने के बाद ऐसा निर्णय होता है? मैं क्या बेटा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तो फैसला कर दिया कि तुम्हारे कर्म वो देख रहा है और तुम्हें अगला जो भी फैसला होगा तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। और मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज ने शरीर छोड़ने से पहले, इस त्याग करने से पहले कहा, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, भागे हुए हैं। हर जगह सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो का जोर दिया जा रहा है। पहले अपना मन तो साफ करो। मन में कुछ और है, मुंह में सिमरन कर रहे हो। काम तो तुम्हारे अंतःकरण ने करना है, तुम्हारे सिमरन ने नहीं करना। तुम सिमरन कर रहे हो, अंदर तुम्हारे द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है भाइयों के प्रति, देश क्या क्या देखो लो, तुम्हारे सामने है सब कुछ। मैं बताऊं क्या आपको? नाम केवल वो अधिकारी है जो इंसान है, जिसका किसी के साथ कोई वैर नहीं, विरोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं और शत्रुता नहीं। जिसको सब अपने नजर आते हैं वो है नाम सिमरन का अधिकारी। तुम अपने सब बड़े बड़े अडंबर रचे जाते हैं, नाम से करवाया जाता है नाम सिमरन। वो तुम्हें नाम पार नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, तुम्हें तुम्हारा कर्म पार लगाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ इंसान तो अपनी नीयत को ठीक रख और अपने कर्म को ठीक कर। देख लो, बड़े बड़े संतों को देख लो, ऋषियों को देख लो, उन्होंने जो जो कर्म किए थे उनको भी भोगना पड़ा। तुम किसकी बात करते हो? क्या पिद्दी और क्या पिद्दू का शोरबा? ये नहीं हो सकता। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम उस मालिक को भी धोखा दे रहे हो। कह दिया, फासला कर दिया। और शास्त्र कहते हैं कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। इसको चैलेंज करके देख लो। मैंने तो ऐसे लोगों को कर्म भोगते हुए देखा है। मैंने संतों का हाल भी देखा है। मैं डर गया हूं। मैं जानता हूं कि कोई उसकी नज़र के सामने बहुत बड़ा नहीं है। उसकी नज़र के सामने पलड़ा बिल्कुल साफ है। कोई कहे मैं संत हूँ, कोई कहे मैं परम संत हूँ, कोई कहे मैं ऋषि हूँ, कोई कहे मैं जोगी हूँ, कोई कहे मैं जपी हूँ, तपी हूँ, सन्यासी हूँ। वहाँ इन चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ केवल नाम और कुछ भी नहीं है। कल केवल एक नाम आधारा एंड कर्म। नाम की तो दुनिया को पता ही नहीं क्या नाम होता है। हमने सबने समझा राधा स्वामी नाम है, किसी ने समझा राम राम नाम है, किसी ने समझा ओम नमः शिवाय नाम है, किसी ने समझा अल्लाह नाम है। ये नाम वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये केवल मन को एकत्रित करने के लिए शब्द हैं, ताकि तुम्हारा मन जहाँ इकट्ठा हो जाए और तुम्हें थोड़ी सोझी मिले, तुम्हारा मन प्रबल हो जाए, तुम दुनिया में अच्छे कर्म करने के काबिल बन जाओ। मगर अगर तुम्हारे मन में नाम भी जपते हो
और ये भी कमियां हैं जो कबीर साहब ने बताई, मैं तुम्हें फिर रिपीट कर दूंगा कभी। क्रोध है, लालसा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वासना है, मोह है। तुम कहाँ का नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, उसको देखा भी है कभी? पहले अपने आप को देख लो, तुम कौन हो वो सुन लो मेरे से। मैं आपको सुना देता हूँ, पहले सुना देता हूँ, फिर मैं आपको उसका मतलब भी समझाने की कोशिश करूँगा। क्या कहते हैं कबीर, संत कबीर साहब, जिनको संतों ने सबसे ऊंचा रखा है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वै, घट घट में वै साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जौवन का गर्व ना कीजे। धन जौवन का, धन जौवन का गर्व ना कीजे। झूठा पंचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। सुन महल में दिया ना बाल रे। सुन महल में दिया ना बाल रे। आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। जोग जुगुत से रंग महल में, जोग जुगुत से रंग महल में पिया पाए अनमोल रे। क्या कहा, वाह कबीर साहब। जोग जोग जुगुत से रंग महल में पिया पाए अनमोल रे तो को पीव मिलेंगे। आखिरी लाइन कबीर साहब की। आहा, पलहारी जाऊं ऐसे महापुरुषों के। कहे कबीर आनंद भयो है। कब आनंद कब होगा? कहे कबीर
कहे कबीर आनंद भयो है, बाजे अनहद ढोल रे, तो को पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। अब लो सुन लो बात, क्या कह गए कबीर साहब जी महाराज, क्या कह गए, इस पर विचार करो। उस जमाने में औरतें घूंघट पहना करती थी, अपने चेहरे को रखती थी, छुपा के रखती थी, और केवल पिया के अपने पति के सामने घूंघट उठाती थी, उसके सामने नहीं। जब वो घूंघट उठाती थी, उनको अपने पति के दर्शन हो जाते थे, अपने पिया के दर्शन हो जाते थे। अब वो हमें कह रहे हैं, इंसान को कह रहे हैं, मानव जाति को कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल। ये तुमने ऐ इंसान अपने मस्तक के ऊपर जैसे औरत ने घूंघट पहना हुआ होता है, आपने अपने सिर के ऊपर ना जाने कितने पर्दों वाला घूंघट रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें पुआ के दर्शन नहीं हो रहे। वो कहते घूंघट के पट खोल। वो कौन सा घूंघट है? जे जाति का घूंघट, जे पाति का घूंघट, जे धर्म का घूंघट, जे ईर्ष्या का घूंघट, ये द्वेष का घूंघट, ये मोह का घूंघट, ये माया का घूंघट, ये क्या है? ये सारे चीजों ने तेरे को ऐ इंसान तेरे असली रूप को दबा रखा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पहले घूंघट को उतार। जब तू घूंघट उतारेगा तो क्या बन जाएगा? जो तू छोटा बच्चा था, आह क्या कहा मैंने, उस बच्चे के दिमाग में केवल संस्कार थे पिछले जन्म के लेने देने के, बाकी उसको कुछ पता नहीं मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी पार्टी क्या है, मेरा देश क्या है, मेरा समाज क्या है, ईर्ष्या किसको कहते हैं, द्वेष किसको कहते हैं, नफरत किसको कहते हैं, शत्रुता किसको कहते हैं। वो साफ होता है, सबको देखकर खुश होता है। वो अभी घूंघट उसने पहना नहीं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर धीरे धीरे उसके ऊपर घूंघट आने लग जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से घूंघट हैं। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो, मेरी बात को गौर से सुनो, अगर आप उस मालिक को देखना चाहते हो, उस मालिक का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर उस माल के कुल की अंश सुर्त रूप में बैठी है। ये शरीर उसका रूप नहीं है, ये मन उसका रूप नहीं है, ये तुम्हारे अंदर जो आत्मा प्रकाश रूपी आत्मा है ये भी उसका रूप नहीं है। वो तो ये तीनों को देखने वाला है, तीनों का विटनेस है, तीनों के खेल को देखता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तुम्हारे मन ने उस सुरत को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया है और मन ही अपने आप को ठेकेदार बनाए बैठा है। कैसे कैसे? जैसे लोहे को अग्नि में डाल दो, लोहा लाल हो जाता है और वो अपने आप को अग्नि समझने लग जाता है ना? ऐसे ही आप फूलों की फुलवाड़ी के आगे शीशा रख दो, वो फुलवाड़ी का सारा रूप शीशे में नज़र आने लग जाएगा। शीशा अपने आप को समझता कि मैं ही फुलवाड़ी हूँ, वो फुलवाड़ी नहीं है। इसलिए तुम्हारा मन वो ही बन बैठा है और तुम सब मन के अधीन खेल रहे हो। मन ने अपना कोठा बदल लिया, मन ने अपना खेल बदल लिया और उस ताकत उसकी है, इस्तेमाल ये कर रहा है। क्या कहा मैंने? ताकत किसकी होती है? मालिक की। उसको यूज कौन करता है? सेवक।
और कभी कभी मालिक ना हो तो सेवक अपनी मर्जी कर लेता है। ये मन तुम्हारा सेवक है, तुम इसके मालिक हो। कभी उस पिया को पहचानने की कोशिश की? ज़रा मन से सारे से पर्दे हटा दो। ये सारे पर्दे तुम्हारे मन पर हैं, उस पर नहीं। इसको ज़रा करो कंट्रोल में। घूंघट का पट खोल तो को पी मिलेंगे। घट घट देखो कह दिया, घट घट में वे साईं बसता। सब में, सब में, कौन से सब में? जो चर अचर इस दुनिया में नजर आ रहा है, सब में उसकी अंश है। जीव क्या, जंतु क्या, बेट क्या, बूटी क्या, जंगल क्या, क्या कहा मैंने, जल क्या, थल क्या, जहां जहां भी हरकत है, क्या कहा मैंने, वहां वहां उसकी ही अंश काम कर रही है। तुमने बाकियों तो क्या क्या उन पर रहम करना, तुमने इंसान पर ही रहम करना छोड़ दिया। उनको ही तुम अपना शत्रु समझते हो। और इस पार्टी सिस्टम में तो हमारे देश का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए मेरे दाता बाबा फकीर जी ने कहा था, दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ए स्वीट पॉइजन फॉर द नेशन। इट शुड बी ऑटोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी। सभी समझदार लोगों को सरकार में लिया जाए, ओनली समझदार। ये ना हो कि जिसके पास ताकत है वही, जिस ताकत को कमजोर कंट्रोल किया हुआ है वही बनता जाए, दोबारा दोबारा डिक्टेटर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। क्या कहा मैंने? तो क्या कहा? कटुक वचन मत बोल दे। तू आप देख ले अब इंसान, तू क्या बोलता है? इस कटुक वचन से दूसरे का तो हृदय दुखता ही है, लेकिन तुम्हारा भी इतना नुकसान होता है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि तुम अपने अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो। लोहा पहले खुद जलता है, फिर छेद करता है लकड़ी में। वैसे नहीं कर सकता, पहले खुद जलता है। देखा नहीं है लकड़ी में छेद करने के लिए? अब तो मशीनें आ गई। पुराने ज़माने में तो पहले उसको गर्मी करके फिर लकड़ी में दिया जाता था तो छेद हो जाता था। अब कुछ और हो गया। क्या कहा मैंने? इसलिए कटुक वचन मत बोल। जरा देखो तुम्हारी सेहत पे ऊपर कितना असर होता है। मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। नानक फिक्का बोलिया, तन मन फिक्का हुई। इसको अगर ऐसे कह दिया जाए, नानक मिठा बोलिया, तन मन मिठा होए। दोनों बातें गुरु नानक साहब की समझ लो। नानक मिठा बोलिए। ये जबान कितनी नरम दी तुम्हें उस मालिक ने। ये तुम्हारा साथ देती है, मरते दम तक साथ देगी। दांत नहीं मत मरने दम तक साथ देगी, क्योंकि वो सख्त हैं। तुम इस जबान का दुरुपयोग मत करो। किसी के विरुद्ध मत ऐसा वचन कहो। कड़वा वचन कलेजा वेंदे। और बुजुर्ग कहते थे कि तलवार का काटा हुआ जख्म पूरा हो जाता है, लेकिन ज़बान की बात कही हुई कभी पूरी नहीं होती। और इस ज़बान ने ही तो महाभारत करवा दिया, इस ज़बान ने ही तो रामायण का युद्ध करवा दिया। चाहे पता नहीं वो सत्य है कि नहीं, मुझे नहीं इस बात से ज्ञान कोई भी, लेकिन मैं यूँ ज़रूर कहूँगा कि जो जो महापुरुषों ने लिख कर हमें संकेत में बताया है, संकेत में, इशारे में समझाने की कोशिश की, उन्होंने खोल कर बात नहीं की। आज कलयुग का जोर है, मैं और मेरे सतगुरु ने खोल कर बात कही और मैं भी खोल कर बात कहता हूँ।
कोई लगाव लपेट नहीं है, कोई लेना ना देना, बात को स्पष्ट कहना। किसी एक का जीवन अगर बन जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। किसी एक घर में प्रेम सत्कार पैदा हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। अगर किसी के घर में प्रेम मेरे बात से नहीं होता, अगर किसी के जीवन में तब्दीली नहीं आती, तो मैं समझूंगा कि मेरे शब्द में कमज़ोरी है, अभी मेरे में कोई कमी है, वरना मेरे शब्द की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि मेरा स्वार्थ कोई नहीं है। इसका टेस्ट लेना चाहता हूँ, मेरा स्वार्थ कोई नहीं। आई वॉन्ट टू सी द ह्यूमैनिटी इन ए पीसफुल एटमोसफियर। मैं मानव जाति को मानवता के रूप में देखना चाहता हूँ, इंसानियत के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसमें प्रेम हो, भाव हो। जो जिसको मानता है माने, लेकिन आपस में प्रेम तो रखे रे। क्या कहा मैंने? मुझे कोई सरदार साहब मिल जाए तो मैं सत श्री अकाल कहता हूँ। टेलीफोन पर भी मुझे कई बेटियाँ भैया कहती हैं, बाबा जी सत श्री अकाल। मैं कहता हूँ बेटी सत श्री अकाल, मेरा प्रेम भरा सत श्री अकाल। अगर कोई मुझे किसी और नाम से कह देता है राम राम, तो मैं राम राम भी कह देता हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उस मालिक का तो कोई नाम ही नहीं है, उसको जिस मर्जी नाम से कोई बुला ले, मुझे क्या तकलीफ है? क्या कहा मैंने? मैं बिलासपुर में था तो वहाँ मुसलमान भाई थे, और कुछ ऐसे शब्द होते थे जिनको मैं किताब लिखता था, तो मैं कभी कभी मस्जिद में जाकर मौलवी से उन फारसी के शब्दों का मतलब समझता था। तो मैं उसको जाकर, मौलवी साहब अस्सलाम अलैकुम, मेरा क्या घट जाता था रे? मेरा कुछ नहीं कम होता था ना, उसको सम्मान मिल जाता था कि मेरा कोई सज्जन पुरुष आया मुझसे कुछ पूछने के लिए, वो मुझे टाइम देता था। तुमने ऐसे ही बखेड़े डाल दिए, नफरत का हवा चला दी। कहाँ जाओगे नफरत फैलाने वालों? सुनो संतों की वाणी को, सुनो। दुर्भाग्य ये कि तुम्हें तो संतों के दर्शन या क्या, तुम तो उनकी जगह पर भी नहीं जाते। तुम तो वहाँ जाते हो जहाँ तालियां बजाई जाती हैं, जहाँ औरतों को नचाया जाता है। तुम्हारी वही दुनिया है, और आगे भी तुम्हें ऐसी ही दुनिया मिलेगी, और न जाने कैसी दुनिया मिलेगी। इसलिए उन्होंने कह दिया, धन यौवन का गर्व न कीजिए। जिसके पास आज ताकत है, कल को क्या पता ताकत रहे ना रहे। क्या कहा मैंने? कल को ताकत ना रहे। मुझे एक छोटी सी एग्जाम्पल याद आ गई। मैं बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो वहाँ जो डायरेक्टर थे एग्रीकल्चर के, हाँ, बड़े अफसरों के पास सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, तो उनकी पत्नी ने कहना कि ऑफिस से जाकर ड्राइवर को भेज देना, मैंने बाज़ार जाना है। वो औरत पाँव पर नहीं चलती थी, और जब गाड़ी आ जानी फिर जहाँ मर्जी जाना, घूमना, और शाम को 5 बजे गाड़ी भेज देनी, ले आ जाके साहब को। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब वो रिटायरमेंट पर आ गए। अब उस औरत को उस गाड़ी के साथ बहुत प्रेम था, गाड़ी लाओ, गाड़ी लाओ। जब रिटायर हो गए, अगर तो वो समझदार आदमी होता तो गाड़ी रिटायरमेंट के समय कोई उसको पैसा मिला कोई ले लेता, गाड़ियाँ सस्ती थी। उसने गाड़ी नहीं ली और अपने वापस शहर चले गए। तो वहाँ जब औरत उठे, अरे वो गाड़ी नहीं आई। वो कहे, अरे बाबा हम रिटायर हो गए। कहते रिटायर हो गए तो गाड़ी तो आनी चाहिए, गाड़ी लाओ। वो गाड़ी ही मांगती मांगती डिप्रेशन में चली गई और मर गई। क्या कहा मैंने? उस पंजाबी में क्या कहा, एक कहावत सुनते थे, सदा न भागी बुलबुल बोले, सदा न महफिल जारा, सदा न मापे हुस्न जवानी। आहा,
सदा ना महफल जा रहा। कोई चीज सदा रहने वाली है? केवल वो रहने वाली है जो तुम्हारे अंदर है, शरीर और मन से परे। उसको तो तुम पहचानते नहीं हो। तुमने इस जग को सत्य कर माना, कैसे पाओ नाम निशान। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जे सुपना है भाइयों, जे सुपना है मेरे सुनने वालों, जहां करो मेहनत करो, हक हलाल की कमाई करो, ताकि जीवन सुख से गुजर जाए और तुम्हारा स्वप्न भी सुंदर तुम्हें आए। क्या कहा मैंने? वरना न जाने क्या देखना पड़ेगा। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे झूठा। इस शरीर को कबीर ने कहा झूठा पंचरंग, 5 तत्वों का बना है ना। तुम बताओ तुम्हारा इस पर कितना अधिकार है? अपने आप को सोचो मेरे सुनने वालों। मैं जानता हूं बहुत थोड़े लोग हैं जो मेरी वाणी को सुनते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका सत्कार करता हूं, क्योंकि ये बात सबकी समझ में नहीं आती। लोगों को समय ही नहीं है सुनने का, उनको पता ही नहीं, उन्होंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। ये तुम सोचो अपने आप को, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा क्या अधिकार है, क्या क्या कर सकते हो तुम। सांस लेने वाले दुख तुम बताओ, तुम सांस तुम लेते हो? दिल की धड़कन हो रही है, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हें कुछ पता है? खाते तो तुम हो अपनी मर्जी से, अंदर उसकी हाजम कौन करता है तुम्हें पता है? उस दूध को पानी में कौन परिवर्तित करता है? जो तुम सफेद दूध पीते हो वो पेशाब के रूप में जाता है बाहर। तुम इतना इतना बढ़िया भोजन खाते हो और क्या बाहर फेंकते हो गंद, जिसको तुम आप खुद नहीं देख सकते। तुम्हारे साथ अंदर में ऐसी ऐसी मशीनरी लगी है, वो इस शरीर को पवित्र रखना चाहता है, जल्दी से जल्दी निकालता है ताकि तुम हल्के रहो, शुद्ध रहो, चेतवान रहो। तुम आप खुद सोच लो मैं क्या कह रहा हूं। अरे कभी उस पिया के भी दर्शन करने की कोशिश करो मेरे सुनने वाले भाइयों, और दुनिया को सुनाओ मैं क्या कहता हूं। उनको सुनाओ जो ठेकेदार बने हुए हैं। अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे वो कहें कि आप गलत कह रहे हैं, मैं अपने आप का सुधार कर लूंगा। मैं कहाँ कहता हूं कि मैं फाइनल हूं। सुनने वाला कोई और है, देखने वाला भी कोई और है, अरे बोलने वाला भी कोई और है, ये हाथ हिलाने वाला भी कोई और है। जब वो पीछे हट जाएगा, इन दोनों से, मन और शरीर और मन से और आत्मा से पीछे हट जाएगा, न आँख खुली रहेगी, न कान सुनेगा, न ज़बान बोल सकेगी और न हाथ हिल सकेगा। वो है हमारा पिया। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा। ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम्हारे कर्म। कर्म जो जो करेगा वो अवश्यमय भोगना पड़ना। कबीर साहब का एक शब्द है, कर्म गति तारे न टरे। उन्होंने बीच में राम का नाम भी यूज़ किया, सीता का नाम भी यूज़ किया, दशरथ का नाम भी यूज़ किया, ऋषियों के नाम भी बताए कि इन सब को भी अपने अपने कर्म भोगने पड़े। हमारे आराध्य, बुरा न मानना, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज ने अपना चोला क्यों त्यागा, कहाँ त्यागा?
सरजू नदी में छलांग लगा दी। सोचो उनके मन की स्थिति क्या होगी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज भी तुम देखते हो लोग नदियों में छलांगे लगा रहे हैं, कोई कुएं में छलांग लगा देता था। खुद सोचो, सोचो मेरी बात को। हमारे वो आराध्य हैं, हमारे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वो भी ना बचे, और मैं ज्यादा क्या कहूं। उनको भी इस दुनिया से क्या हुआ, विचार कर लो। आगे क्या कहते हैं, सुन महल, ये महल है, सुन शांत, अगर शांत है तब। सुन कहते हैं शरीर सुन हो गया, मन भी ठहर गया, तब होता है सुन समाधि। महासुन समाधि तब होती है जब संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाते हैं। सुन समाधि तब लगती है जब हम साविकल्प होते हैं, विचार आते हैं, विचार आते हैं, उसको साविकल्प कहते हैं। उसमें शरीर सुन होता है, मन ठहर कर सोचता है। मन ठहर गया, नाम सिमरन करते करते मन रुक गया, लेकिन फिर उसमें विचार पैदा होता है। अपने आप को पूछो, मेरे कहने की क्या बात है। तुम भी नाम जपते होगे, समाधि लगाते होगे, नाम लिया हुआ है, महापुरुषों के दर्शन करके उनकी संगत में बैठे हुए हो, उन्हीं का ध्यान करते होगे। और सुन समाधि में तुम्हारा शरीर सुन होता है, मन अभी संकल्प उठाता है, वो साविकल्प समाधि है, विचारों के साथ समाधि लग गई। महासुन में चले गए तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ विचार भी खत्म हो गए, वो उसको कहते हैं महासुन। शरीर भी सुन, मन भी सुन। फिर आगे भंवर गुफा है, वहाँ दो चीज़ें रह जाती हैं, ब्रह्म और माया। वहाँ ब्रह्म और माया रह जाती है। जीव है वहाँ, ब्रह्म है, प्रकाश है, लेकिन उसके साथ माया भी है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ साया जरूर होगा। मेरी बात को पकड़ो। वो प्रकाश अभी निर्लेप नहीं हुआ। आगे सतलोक आएगा। वह है क्या, सुन महल में दिया ना बाल ले। आहा, इस सुन महल में दिया जला ले। कहाँ? सुन महासुन भंवर गुफा से आगे चला जा। इस मन और शरीर के एहसासों को छोड़कर आगे निकल जा, ये कह रहे हैं कबीर साहब, क्योंकि वहां तुम्हें तेरे पिया के दर्शन होंगे। बहुत ऊंची बात आपकी सेवा में कह रहा हूं। पिया से मिलना है तो बहुत सी चीजों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। कोई त्याग धन का नहीं है, कोई त्याग स्त्री का नहीं है, कोई त्याग परिवार का नहीं है, कोई त्याग वस्त्र पहनने का नहीं है। वस्त्र भी पहनना है, परिवार में भी रहना है। इसको राजयोग कहते हैं, इसको सहज योग कहते हैं रे। पूरा सतगुरु पाया, पूरी पाई मत। आहा, गुरु नानक साहब की वाणी है शायद। पूरा सतगुर पाया, पूरी पाई मत। हसंदियां खडंदियां पहनदियां विचे पाई मुक्त। नंगे होकर जंगलों में जाकर भूखे रहकर शरीर को सुखाकर वो मिल जाएगा। मन तो कंट्रोल में आया ही नहीं। सवाल तो मन को कंट्रोल करने का है। क्या कहा मैंने? सुन महल में दिया ना बाल रे।
फिर कहते हैं आशा से मत डोल रे। आस किसकी? पिया के मिलने की आस है। फरीद साहब का एक शब्द है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, भावना बता देता हूँ। वो कहते कागा ओ कौए, मेरे शरीर को तू खा ले, मेरे शरीर की मुझे जरूरत नहीं है, खा ले इसको जितना खाना, पर देखी दो मेरे आंखें रहने देना, क्योंकि मुझे उस पिया के दर्शन करने की आस है। आहा हा हा। उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता। एक पिया का बाहर दर्शन है सतगुरु, वो परम अवतार, वो शहनशाह आलम, वो माल के कुल का रूप, जो गुरु के रूप में हमारी तरह शरीर धारण करके हमें रास्ता बताने के लिए आया, उसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। वो आपस में क्या है इसको नहीं छोड़, इसको छोड़ दो। तुमने जो माना मनने की गत कही ना जाए, तुमने जो माना तुम्हें उसका फल मिलेगा। वो क्या है क्या नहीं। जो लोग गुरु की सामाजिक जीवन को देखते हैं, वो क्या करते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो तो उनको आदमी समझकर बैठे हुए हैं। वहाँ नहीं बात बनेगी। गुरु को मानस जानते ताते नरके ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को, सतगुरु की नाना शब्द, उनकी वाणी को तो पकड़ा नहीं तुमने। सतगुरु की नाना कहे कबीर, ता दास को तीन ताप भरमा। तीन ताप क्या है? शरीर का रोग भी रहेगा, मन का शोक भी रहेगा, और आत्मिक आनंद भी नहीं मिलेगा, आत्मिक ज्ञान भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो जो है, लेकिन तुम मान लो, औरत ने पति को पति मान लिया, वो सुखी रहेगी। पति ने पत्नी को पत्नी मान लिया और इधर उधर नहीं जाता, उसका परिवार सुखी रहेगा। बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी संदेह हो गया, बस घर बर्बाद हो जाएगा। और देख लो कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। कहीं औरत कड़वी तो कहीं पति कड़वा, दोनों का आपस में मेल ही नहीं है, दोनों में कोई प्रेम ही नहीं है। काहे का प्रेम है? वो जो शरीर का मिलन, वो प्रेम नहीं है। मंगलूक बच्चे इन लोगों के पैदा होते हैं, फिर तब पता लगता जब शादी करनी होती है। लड़का मंगलीक पैदा हो गया, मंगली की लड़की पैदा हो गई। अरे तुम्हारे दिल ही नहीं मिले, काहे के लिए शादी? ये कौन सी लव मैरिज है? काहे का लव है तुम्हारा? किस चीज़ का लव हुआ आपका? तुमने किसी चीज़ के साथ लव किया, इंसान के साथ लव नहीं किया। तुमने औरत के साथ लव नहीं किया, किसी और चीज़ के साथ लव किया। औरत ने पति आदमी के साथ लव नहीं किया, किसी उसकी और चीज़ से लव किया, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं चलता। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। पंचरंग चोल है, इसमें दिया न बाल, आशा से मत डोल। आस रख गुरु की दया की। देखो जीने का राज बता रहा हूँ। आस रख गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी। जो हुआ निराश समझ ले, तू न गुरु का दास कभी। आहा। एक बार ये दाता दयाल महर्षि शिवरत लाल जी महाराज, मेरे दादा गुरु महाराज जी की वाणी है। एक बात फिर और लिखते हैं वो भी सुन लो। जब तुम्हें चिंता सतावे, तुम चिंता तो तुम्हें है, मैं जानता हूं,
किसी को किसी चीज़ की चिंता, किसी को किसी चीज़ की चिंता, किसी को किसी चीज़ की चिंता। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो, उसको दे दो, ही विल टेक केयर ऑफ यू। चिंता किस बात की? तुम्हारी किसी कमी की चिंता है तुम्हें, न जाने क्यों आप ऐसी करते हो। तुमने अभी अपने आप को, गुरु को अपने अंदर नहीं बैठाया, इस करके चिंता करते हो। जब समर्पित हो जाओगे फिर चिंता नहीं रहेगी। नथ खसम हथ, गुरु नानक साहब की वाणी है। नथ खसम हथ, रिज़्क तक्के दे। भोजन जहां जहां हमारा है हम खाएंगे। रिज़्क तक्के दे, जहां दाना तहां खाना, नान का सच ए। जिसके पीछे कथा है वो टाइम नहीं है, मैं कभी फिर आपको सुनाऊंगा जब उन्होंने इस वाणी का उच्चारण किया। नथ तो हमारे उसके हाथ में है, तुमने लेकिन अपनी नथ अपने मन के हाथ में दी हुई है। फिर कैसे सुखी रह सकते हो? अरे किसी को तो अपना मालिक मान लो। जो औरत अपने पति को अपना मालिक मान लेती है कि यही सब कुछ है दुनिया में और कोई आदमी नहीं है, वो बहुत, उसको कहते हैं पतिव्रता औरत। वो पतिव्रता है। मैं एक दिन अपने होशियारपुर सत्संग में बोलते बोलते कह बैठा, मेरी बहनों बात सुनो, तुम घर में तो बिल्कुल सिंपल रहती हो, पति हो कोई हो, पति के सामने भी सिंपल रखती हो, लेकिन जब आप बाजार जाती हैं मेरी बहनों, तो आप फिर तब तुम्हें मेकअप करने की क्या जरूरत पड़ती है? एक घंटा आप शीशे के आगे बैठ जाती है, संवारती हैं अपने आप को, किसको दिखाने के लिए? पति तो तुम्हारा घर है। ये बनावटी कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा साथ नहीं देगा, साथ तो इसी ने देना है। न जाने कितनी फैक्ट्रियां, कितनी कंपनियां क्या क्या पैदा कर रही हैं, शैम्पू क्या, पाउडर क्या, क्रीम क्या, ये क्या, वो क्या। हमारे शरीर का ही ढांचा बदल दिया उन्होंने। लिव ए सिंपल लाइफ। उसकी दी हुई मूर्त को बिगाड़ो मत, इसको संवारो, इसी को संवार लो। कैसे? अंदर जाकर। कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं लगेगी, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक बार एक औरत आई और उसका लड़का साथ बराबर, और उसने बड़ी मेकअप की हुई, बराबर का लड़का। अब मैं क्या फैसला करूं कि ये पति पत्नी है या बेटा माँ बेटा है? कठिन हो गया। मैंने कहा आप क्या रिश्ता है? मेरा बेटा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। जब बच्चे बराबर के हो जाएं फिर नहीं, उन पर असर होता है, बच्चों पर भी असर होता है। क्या कहा मैंने? मौज है आपकी, मौज है, मैं तो बोल लूंगा। क्या कहूं मैं आपको अंदर से खूबसूरत बनाना चाहता हूं, फ्रॉम विद इन। हाँ, ये ठीक है और ये ठीक है। माथे का सिंदूर और माथे पर बिंदिया, ये एक विवाहित औरत का श्रृंगार है। हाथ में कोई गहना भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, गले का गहना भी कोई हर्ज नहीं। वो साइंटिफिक हैं, उनका हमारे शरीर पर असर होता है। सोने का असर शरीर पर और होता है, चांदी का असर और होता है। ये साइंटिफिक है। क्या कहा मैंने? तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं पिया के दर्शन कर लो। तुम सबका पिया तुम्हारे अंदर है,
इसलिए कह दिया, सुन महल में दिया न बाल के, आशा से मत डोल रे, ये कभी ना सोचना कि मुझे अंदर दर्शन नहीं होंगे। आस कर गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी। वक्त आने पर गेट खुल जाएगा, तुम दरवाजा खटखटाते चलो। महापुरुष कहते हैं दरवाजा खटखटाते चलो, खुलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर खुल के रहेगा। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। उसके घर में तो कोई कमी है ही नहीं। इसलिए मेरा जीवन तो ऐसा है कि मैं कुछ मांगता ही नहीं, उसी को ही मांगता हूँ। मुझे तुम मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राख मुझको अपनी जैसे तेरी मौज है, अपनी मौज में रख ले, मैं उसी में सुखी हूँगा। मन की मौज को दौड़ाना बंद करो। एक अपनी मौज है, तुम्हारी अपनी विल, तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारी अपनी चाह, तुम्हारी अपनी वासना, उन सब को उसको दे दो। जिंदगी में रौनक आ जाएगी। क्या कहा मैंने? क्योंकि पिया की खोज है। पिया की खोज के लिए घूंघट को उतार दिया। जब तक घूंघट नहीं उतरेगा पिया नहीं मिलेगा, दिया भी नहीं जलेगा, रोशनी भी अंदर नहीं होगी, अंधेरे का अंधेरा ही रह जाएगा। सुन लो क्या कहा मैंने। उनके लिए बोल रहा हूं जो अध्यात्म, जो धर्म के बंधन को काटकर अपने अंदर आ गए हैं, जो बाकी बंधनों को काटकर अपने घट में आ गए हैं, जो दुनिया से प्यार को छोड़कर अपने आप से प्यार करने लग गए हैं, जो इस दुनिया के आडंबर को छोड़कर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में जाने। हाई थिंकिंग कौन सी? सबका भला, सबका भला, अपना अपना सा जीव सबको जाने, ये है ऊंचा ख्याल, ये है हाई थिंकिंग। अपना सा जीव सबको जाने, फिर क्या होगा? तब पावे अविनाशी, वो ना नाश होने वाला। कहाँ है वो? तुम्हारे अपने अंदर है। शरीर तो जल जाएगा, है ना? शरीर तो गया, कब गया कोई पता नहीं, लेकिन अगर मन नहीं मरा, मन की कहीं अटैचमेंट है तो दोबारा आना पड़ेगा। तुम ब्रह्मांड की ऊंचाई में नहीं जा सकोगे, रास्ते में ही तुम्हारा हिसाब किताब लग कर तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। नहीं तो स्वामी जी महाराज का सावन मास पढ़ के देख लो, नहीं तो गरुड़ पुराण पढ़ के देख लो, या तुमने सुना होगा किसी की क्रियाक्रम में। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी वाणी आती है, हे मन मेरा तू इस जग में आए के क्या क्या कर्म कमाया। आंखों को कहा गया है, हे नेत्रों मेरियो तुमने जहां आकर क्या क्या देखा। जबान को भी कहा गया है, कानों को भी कहा गया है। महापुरुष ने पूरी पिक्चर खींची है कि तू जग में आया, तुम्हें आंखें मिली, तुम्हें कान मिले, तुम्हें जबान मिली, ये शरीर मेरे तू की किता दस। गुरबाणी में है ये शब्द। कभी किसी सज्जन से कहूँगा कि मुझे लिख कर भेजे ताकि मैं तुम्हें बता सकूं। कौन सा धर्म है जो एक दूसरे से भिन्न है? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म जो है वही राधा स्वामी मत है, वही संत मत है, वही मेरे श्री गुरु अर्जन देव जी की मारी वाणी पुकार पुकार कह रही है। वो ऋषियों की वाणी समझ में नहीं आ सकती हमारे, क्योंकि वो संस्कृत में है, वो लिमिटेड रखी गई, उसको छुपा कर रखा गया।
वो केवल अधिकारियों को बताई जाती थी। अरे और क्या कहूँ, कबीर साहब ने भी छुपाया। धर्मदास ने 30 साल उनकी सेवा की, 30 साल के बाद जब भेद बताया और साथ ही कह दिया, धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार भेद बाहर ना जाई। देखी ये गल किसी ने दसी ना। और स्वामी जी महाराज ने भी लिख दिया, संत बिना कोई भेद ना जाने, वो तुम्हें कहे अलग में, वो तुम्हें अलग में कहते हैं। ओ मेरे संत परम दयाल फकीर जी महाराज आए, उन्होंने भेद नहीं रखा, पूरी खोल कर बात कही कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मैं किसी को मरते समय लेने नहीं जाता, मैं किसी को दुआई बताने नहीं जाता, मैं किसी की समाधि में प्रकट नहीं होता, तुम्हारा अपना ही मन है, तुम अभी अपने ही मन के साथ खेल रहे हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी मेरे सतगुरु ने। क्या कोई कह सकता है ये बात? कोई माई का लाल कहे तो सही, डेरा नहीं रहेगा। महत्व खत्म हो जाएगा ना। वो जो पगड़ी पर टोपी लगा हुआ है, मोर पंख, वो उतर जाएगा कि लो वो तो हमारे मन है भाई, गुरु क्या है। लेकिन गुरु की दया होती है, वो दया हमेशा साथ रहती है, गुरु का आशीर्वाद सदा रहता है। ये सब उनकी कृपा से होता है, अंदर भी जो होता है। इस बात को समझ लेना आपने। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब बार बार तुम्हें कह रहे हैं, घूंघट का पट खोल तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घरों में देखो तुम कैसी वाणी बोलते हो, लोगों को देखो बोलते हुए, इन पार्टियों को सुनो बोलते हुए। मैं तो सुनता ही नहीं, जब सुनी हुई है तब की मैं बात करता हूँ। अब तो मन खट्टा हो गया सबसे। ये सब लूट है, मैंने ऐसा समझा। तुम्हें लूटने के लिए सब जाल बिछाया जाता है। लूट से बच जाओ। लूट पड़ी है संसार में, कोई किसी रूप से तुम्हें लूट रहा है, कोई किसी तरह से तुम्हें लूट रहा है, कोई तुम्हारे धन को लूट रहा है, कोई तुम्हारी संपत्ति को लूट रहा है, कोई तुम्हारे मन की शांति को लूट रहा है। लूट पड़ी है। कबीर साहब का भी एक शब्द है, वो कहते हैं सांस, ये भी लूट पड़ी है। जा रहे हैं जल्दी जल्दी, इनको संभाल लो। किसमें? नाम में। वो नाम जो तुम्हारे घट में बोल रहा है, न माला फेरू ना नाम जपूं। आप क्या कहा? कबीर साहब की एक वाणी है, न माला फेरू ना नाम जपूं, मुख से कहूँ ना राम, मेरा राम मुझे जपे तब पाऊं विश्राम। लो, ओ वाह वाह, कबीर साहब कितनी ऊंची बात कह दी है। वो तो तुम्हारा सिमरन करने लग जाएगा। इशारे को समझो, अंदर वो जो शब्द हो रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करो। क्या कहा मैंने? इसलिए अंत में फिर कह देता हूँ, पिया पावे जोग जुगत से सुन महल में, जोग जुगत से रंग महल में। ये महल कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े महल देख लो, बड़े बड़े मंदिर देख लो, संगे मरमर लगा हुआ है, कैसी कैसी मूर्तियां वहाँ बनाई हुई हैं। क्या क्या है? किसने बनाए? आदमी ने। ये किसने बनाया?
उसने, कुदरत ने। तो जो कुदरत ने बनाया वो अच्छा है या जो आदमी ने बनाया वो अच्छा है? इसमें भी तुमने विकार पैदा कर दिए और वहाँ भी बना कर दिया। ऐसे मंदिर मैंने सुना है देश में जहाँ माताएं नहीं जा सकती। बताओ कौन सा गॉड है, कौन सा देवी है, कौन सा देवता है जिसको माँ ने नहीं पैदा किया? बताओ मुझे। माँ ने पैदा किया इनको और तुम उनको ही वहां जाने से मना कर दिया। इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है? क्या कहा मैंने? कोई ऊपर से आया है? तुमने बनाए, तुमने मूर्तियां बना के रख दी और औरतों को कह दिया तुम नहीं दर्शन कर सकती हो। और इंसान को माँ ने पैदा किया। रे जो इंसान औरत का सम्मान नहीं करता, उसको दूर रखता है, उससे नफरत करता है, वो इंसान नहीं है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने बताई एक बात। कहते दाता दयाल की धाम पर वहाँ कोई साधु आया, बड़ी देर की बात है। तो वो समाधि लगा के बैठा, लेकिन स्त्रियों को नहीं आने देता। भाई कोई स्त्री नहीं अंदर आ सकती। तो किसी ने आके बाबा जी महाराज को बताया कि महाराज जी एक संत आए हुए हैं, वो स्त्रियों के दर्शन नहीं करते, ना अंदर उनको आने देते हैं। अच्छा, कहते ये बात है? और याद रखो वो किसी न किसी औरत को लेकर भाग जाएगा। बाबा जी महाराज ने ये बात कह दी क्योंकि वो तो अंतर्जामी थे। महीना 2 महीने बड़ा उसने वहां डंबर किया, वो एक दिन किसी अच्छी सी औरत को लेकर भाग गया। ये जो नफरत करते हैं, ये नफरत नहीं करते, ये कुछ और करते हैं। दिखावा, दिखावा है सब, पाखंड है, झूठ है, फ्रेब है। बचो मुझे मेरे सुनने वालों। औरत की इज्जत करो, सम्मान करो। उनको लक्ष्मी कहा जाता है, उनको दुर्गा भी कहा जाता है, उनको सावित्री भी कहा जाता है। वो किस वक्त क्या रूप ले ले इस इंसान को भी पता नहीं है। और क्या कहूँ, लास्ट में कह देता हूँ, कहे कबीर आनंद भयो है। कबीर साहब कहते हैं मैं तो आनंदित हो गया भाई। कैसे आनंदित हो गया कि बाहर के सभी राग रंग अच्छे नहीं लगते, अंदर ही एक आनंद में बाणी हो रही है। बाजे अनहद ढोल रे, मोको पिया मिले रे, मोको पिया मिले रे। कब? कटक वचन छोड़कर। कब? दुनिया की चीजों के प्रति अभिमान को त्याग कर। कब? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भेदभाव, इनको त्याग कर। कब? काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप को जानकर कि ये मेरे शत्रु नहीं है, उनका रूप समझ लिया। क्रोध को दया में बदल दिया, काम को विचारधारा में बदल दिया, विचार में बदल दिया कि ये काम, ताकत जो मेरी है ये बर्बाद करने के लिए नहीं है। ज़्यादा कामनाएं करना अच्छा नहीं है। कामना लिमिटेड कर दी गई। रोटी, कपड़ा, मकान, मन को शांति, ये कामना। काम, क्रोध, लोभ, ज़्यादा क्या इकट्ठा करना बताओ मुझे। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी अच्छा नहीं है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मैं किसी को भी खिला सकूं।
मैं किसी की भी सेवा कर सकूं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले हैं वो बहुत धनी हैं, हज़ारों लोग उनकी रोटी कमा रहे हैं, मैं उनको सत्कार करता हूँ। जो केवल अपने लिए कमाता है वो क्या, जिसके घर में बच्चे हैं वो बच्चों को कमा के रोटी खिलाता है, बाकी को खिलाए ना खिलाए वो घर में यज्ञ लगा हुआ है। इसलिए मैंने आपकी सेवा में बहुत कुछ कह दिया। आप सब सुखी रहो, मेरी आप सबके लिए सब भावना, और सबको सबके धर्मों के मुताबिक मैं तो हमेशा ही सत्कार करते हुए सिंह साहिबान को सत श्री अकाल कहता हूँ, राम राम वालों को राम राम कहता हूँ, हरे कृष्ण वालों को हरे कृष्ण कह देता हूँ, इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब को मानने वालों को अस्सलाम अलैकुम कह देता हूँ। और अंत में मैं उसी शब्द का रिपीट कर देता हूँ जिससे मुझे जो ज्ञान मिला, वो है राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। सुखी रहो।